दोस्तों, आप ऐसे एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं जिसके रनवे के बीच से ट्रेन गुजरती है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा होटल है जहां पर महज बिस्तर में करवट बदलने से लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग अपने मृत रिश्तेदारों की अस्थियां खाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाने पर रिप क्यों लिखा जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन की मालकिन क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, जो कानूनी तौर पर पृथ्वी की 16% यानी कि 6.6 बिलियन एकड़ जमीन की मालकिन है। फैक्ट नंबर 19, एप्पल कंपनी के पास खुद की गुप्त पुलिस है जिसे वर्ल्ड लॉयल्टी टीम कहा जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि कोई कर्मचारी कुछ लीक ना करे। फैक्ट नंबर 18, न्यूजीलैंड में स्थित गिस्बॉर्न एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीच से ट्रेन गुजरती है। फैक्ट नंबर 17, जाकिर भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना नहीं लगता, क्योंकि उनका सिर इतना बड़ा है कि बाजार का कोई भी हेलमेट उनके सिर पर फिट नहीं होता। फैक्ट नंबर 16, चीन के लियोझोउ नामक शहर में दुनिया का सबसे पहला फॉरेस्ट सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ लगभग 30,000 लोग रहेंगे। इस शहर में सारी इमारतें और रास्ते पेड़ और पौधों से भरे होंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी बड़ी आपदाओं को नियंत्रण में रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 15, 20 रुपए का थर्मामीटर करोड़ों के हवाई जहाज को क्रैश कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है, जो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और क्या आप जानते हैं, पारा की एक बूंद कई टन वजन वाले एल्यूमिनियम को खत्म कर सकती है। फैक्ट नंबर 14, 29 मई को यूएसए और यूरोप में पुट पिलो ऑन योर फ्रिज दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग अपना तकिया फ्रिज के ऊपर रखते हैं और इनकी ऐसी मान्यता है कि इससे धन की प्राप्ति होगी और किस्मत चमकेगी। फैक्ट नंबर 13, वेस्टइंडीज के कैमरॉन कफी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक वनडे में बिना रन बनाए, बिना विकेट लिए और बिना कैच पकड़े मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया था। उन्होंने यह क्रिकेट मैच साल 2001 में खेला था। फैक्ट नंबर 12, मैड्रक एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसान से मिलती है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसे काटने पर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। यह पौधा अफ्रीका में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, भारत के शनि शिंगनापुर में लोगों के घर में दरवाजे नहीं होते। फैक्ट नंबर 10, यह सेक्रेटरी बर्ड है। इसकी मेकअप, पलके, नायलॉन पैंट और कपड़े हैं, लेकिन यह सभी प्राकृतिक है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप में सुनाई देने वाली वॉइस न्यूयॉर्क की रहने वाली कैरन जैकबसन की है, और इनको जीपीएस गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, ब्राज़ील और वेनेजुएला के कुछ आदिवासी समुदाय अपने ही मृत रिश्तेदारों की अस्थियां खाते हैं। शव को जलाने के बाद बची हड्डियां और राख का सेवन किया जाता है। इसके लिए वह केले का सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से यह लोग अपनों के प्रति जुड़ाव और प्यार महसूस करते हैं। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का सबसे डरावना जंगल होया बसियू है, जो कि रोमानिया में है। यहाँ के निवासियों का मानना है कि इस जंगल से रोने की और अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर राज 4 फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी। फैक्ट नंबर 6, इस पवित्र स्थल को सहस्त्रलिंग कहा जाता है, जो कर्नाटक के सिरसी से 14 किलोमीटर दूर बसा है। यहाँ पर शलमाला नदी के तट पर 1000 से अधिक प्राचीन शिवलिंग और उसके साथ ही पत्थरों पर उकेरे हुए नंदी बैल की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। फैक्ट नंबर 5, रविवार की छुट्टी सन 1843 से आरंभ हुई। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा होटल है जहाँ पर बिस्तर पर महज करवट बदलने से लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं? जी हाँ, इस होटल का नाम अरबेज होटल है। इस होटल को अरबेज फ्रांसिस्को से होटल के नाम से भी जाना जाता है। यह होटल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर ला क्योरा इलाके में स्थित है। यह होटल दोनों देश में आता है, इसीलिए इस होटल में दो एंट्रेंस है, और इसी वजह से आप सिर्फ महज करवट बदलने से एक देश से दूसरे देश में चले जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, 2005 में यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था जिसका नाम मी एट द जू है। यह 19 सेकंड का वीडियो था। फैक्ट नंबर 2, मिशेल हेनरी यह वो इंसान है जिन्होंने एग्जाम की शुरुआत की थी। फैक्ट नंबर 1, किसी की मृत्यु हो जाने पर रिप क्यों लिखा जाता है? दरअसल रिप का फुल फॉर्म है रेस्ट इन पीस। इस शब्द का प्रयोग अक्सर लोग आत्मा की शांति की कामना के लिए करते हैं। अगर हम इस शब्द को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं तो रेस्ट का मतलब आराम है और पीस का मतलब शांति है, और जब हम रेस्ट इन पीस एक साथ बोलते हैं तो इसका मतलब आत्मा की शांति के साथ आराम करने से है। रेस्ट इन पीस पूरी तरह से इंग्लिश वर्ड है और यह ज्यादातर ईसाइयों तथा अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन भारत में भी इंग्लिश का दौर है, इसलिए भारत के लोग भी इस शब्द का प्रयोग करते हुए आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। इस शब्द को आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर किसी के चल गुजरने पर उनकी आत्मा को शांति की कामना करते हुए लिखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रेस्ट इन पीस पूरा लिखना पसंद नहीं करते, तो कुछ लोग सिर्फ RIP रिप लिखते हैं, क्योंकि दोनों शब्द का मतलब एक ही है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।